नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस लेक्चर में जिसमें हम आपको जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। बस आप लोग अपना फोकस सामने रखना, बहुत इजीली अंत तक बहुत आसानी से इन क्वेश्चन को समझ जाएंगे। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन आपका इस तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें मेंशन है कि भारत के प्रथम यानी कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए, सीधे एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन है। एंड उसी प्रकार सेकंड है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि 1857 यानी कि 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। यानी कि जो 1857 की क्रांति हुआ था उसका मुख्य कारण जो था उसमें इसमें मेंशन किया है कि जो सैनिक थे उनमें असंतोष था। सैनिकों में असंतोष होने का कारण ये था कि जो कारतूसों में जो कारतूसें थी उसमें गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था, इसलिए सैनिकों में असंतोष था। इसीलिए 1857 की क्रांति का यही मुख्य कारण था। ये आपको प्रॉपर समझ हो गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड उसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मेंशन है कि महात्मा की उपाधि गांधी को किसने दिया था। यानी कि जो गांधी जी थे उन्हें महात्मा की उपाधि देने वाले जो हैं आपके वो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड उसी प्रकार अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है इस तरीके से। तो इसमें पूछ रहा है आपसे कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कब बनाई थी। यानी कि जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने आजाद हिंद फौज को कब बनाया था। तो 1942 में। ये भी आपको प्रॉपर समझ हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपका फोकस सामने रहेगा तो बहुत इजीली इन क्वेश्चन को भी आप समझ जाएंगे। एंड बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन है इस तरीके से। तो इसमें पूछ रहा है आपसे कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो ताजमहल का जो निर्माण करवाए थे वो आपके शाहजहां थे। ये आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसी प्रकार छठवां क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 6 नंबर मेंशन है कि अशोक किस वंश का शासक था। तो जो अशोक सम्राट थे वो मौर्य वंश के शासक हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन आपको बहुत इजीली समझ में आ गए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप इन 6 क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रीवियस ईयर एग्जाम को आप देखेंगे तो आपको फुल क्लियरिटी आ जाएगी। इसी लेवल के आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चंस मेंशन होते हैं, तो इनके बारे में आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए। अगर आपका फोकस सामने रहेगा तो आप बहुत इजीली इन क्वेश्चन को समझ पाएंगे। एंड उसी प्रकार अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन आपका 7th है। इसमें मेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महात्मा गांधी जी जो थे उनका जो जन्म स्थान है वो गुजरात राज्य में हुआ था। और गुजरात राज्य में कौन से स्थान पर हुआ था। तो पोरबंदर में। जो गुजरात राज्य है आपका उसकी राजधानी गांधीनगर है। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो इस तरीके से जो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था वो गुजरात में हुआ था, पोरबंदर में। यानी कि गुजरात राज्य में पोरबंदर एक स्थान है, वहां पर वहीं पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड उसी प्रकार अगला क्वेश्चन ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो 1757 यानी कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन आप बहुत इजीली समझ के होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसी प्रकार जो आपका 9th नंबर क्वेश्चन है ये भी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन है कि झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई का असली नाम क्या था। तो मणिकर्णिका। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसी प्रकार इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को भी बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड उसी प्रकार अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मेंशन है 10th नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें मेंशन है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया। तो दिल्ली का जो लाल किला बनवाने वाले हैं वो शाहजहां है। ये आपको
क्लियर होना चाहिए। एंड उसी प्रकार 11th नंबर क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ, तो 1857 यानी कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रीवियस ईयर एग्जाम को उठाएंगे तो आपको वहां पर जरूर मेंशन होंगे इस तरीके के क्वेश्चन। तो फोकस अपना सामने रखना, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको एग्जाम नहीं देखना, आपको केवल देखना है सब्जेक्ट। अगर आपके सिलेबस में जीके है तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। फोकस आप हमेशा हर एक सब्जेक्ट में फोकस आपका सामने रहता है तो बहुत इजीली आप उस टॉपिक को समझ पाते हैं, ये आपको फुल क्लियरिटी होगी। अगर आप फोकस से किसी भी टॉपिक को समझते हैं तो बहुत लंबे समय तक उनको याद रख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको लंबे समय तक याद रहेगा तभी आप एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन को कर पाएंगे। एंड उसी प्रकार 12वां क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ये आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसी प्रकार अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन आपका था 13 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि जो नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था, तो फ्रांस का। तो आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट था एग्जाम की पॉइंट ऑफ से। उसी प्रकार 14 नंबर है, इसमें मेंशन है कि जो भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड उसी प्रकार 15 है, इसमें मेंशन है, इसमें मेंशन किया है, बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख नगर कौन सा था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख नगर है वो आपका हड़प्पा है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, फोकस सामने रहेगा तो बहुत इजीली आप इन क्वेश्चन को भी समझ पाएंगे। सीधे एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है, तो इस तरीके से इनका रिवीजन करना और फोकस सामने रखेंगे तो बहुत इजीली समझते हुए चलते रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस इजी एंड हार्ड दो तरीके से डिजाइन होते हैं, बट आपको दोनों क्वेश्चन के बारे में प्रॉपर जानकारी होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरीके से आपके क्वेश्चन को सेट करते हैं। तो इस तरीके से आप ये भी क्वेश्चन बहुत इजीली समझ गए होंगे। एंड उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करते हैं। एंड 16 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसमें मेंशन है कि दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है, तो यानी कि जो दादा भाई नौरोजी हैं उन्हें भारत का वृद्ध पुरुष यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का वृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। एंड 17 नंबर क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मेंशन किया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल यानी कि 13 अप्रैल 1919 यानी कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये घटना, बहुत ही क्या है भयानक इस दिन हुआ था, ये आपको हिस्ट्री में प्रॉपर समझने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट क्लास के बारे में आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था इस दिन। एंड उसी प्रकार 18वां क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मेंशन किया है कि चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो महात्मा गांधी जी ने चंपारण आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जो हैं वो आपके राष्ट्रपिता जिन्हें हम महात्मा गांधी के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको प्रॉपर समझ हो गया होगा। तो इस तरीके से आप इन 18 क्वेश्चन को यहाँ तक बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में। एंड 19 नंबर क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें मेंशन है कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन्होंने ही वंदे मातरम गीत को लिखा था। ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड 20 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इसमें मेंशन है कि जो आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 है, इसमें मेंशन है, ये तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से और इम्पोर्टेंट है। इसमें मेंशन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार अगर पूछेगा तो राजस्थान हो जाएगा। एंड सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार पूछेगा वो भी कहाँ का, इंडिया का, तो वो हो जाएगा गोवा। तो ये भी आप बहुत इजीली समझ लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ से ये क्वेश्चंस। एंड बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में।
22 है, इसमें मेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछ रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो आपकी गंगा नदी है, आपको क्लियर होना चाहिए। एंड 23 है, यानी कि 23 में मेंशन है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर जो कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो महासागर है इस पृथ्वी पर वो है आपका प्रशांत महासागर। ये भी आपको प्रॉपर समझना था, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड 24 के बारे में बात करें तो इसमें मेंशन है कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। तो आपका बुध जो है एक ऐसा ग्रह है जो सन के सबसे निकट यानी कि पास ग्रह है, वो आपका बुध है। तो इस तरीके से ओवरऑल इन 24 क्वेश्चन को भी बहुत इजीली समझ गए होंगे। एंड बात करें आज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में, तो इस तरीके से अगला क्वेश्चन आपका है। तो अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 के बारे में बात करें तो 25 है, इसमें मेंशन है कि भारत की राजधानी क्या है। तो भारत की जो राजधानी है वो आपकी नई दिल्ली है, ये आपको प्रॉपर समझ हो गया होगा। तो इस तरीके से जो आपकी इंडिया की राजधानी है वो नई दिल्ली है। उसी प्रकार 26 भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से ओवरऑल आप 25 क्वेश्चन हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ से एक क्या होते हैं सेट में होते हैं। तो इस तरीके से आपको क्लियरिटी हो गई कि यानी कि एक सेट आपका 25 तक समाप्त होता है। इस तरीके से 25 क्वेश्चन हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरीके से आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन इसमें देखने को मिल रहे होंगे, तो आपको पूरा क्लियरिटी आ गई होगी। इसी तरीके से आप लोगों के एग्जाम में भी क्वेश्चन जरूर बनते हैं। 26 है आपका, इसमें मेंशन है कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो माउंट एवरेस्ट ही आपको क्लियर होना चाहिए। तो इस तरीके से 26 और 25 को भी बहुत इजीली समझ गए होंगे। 27 है, इसमें मेंशन किया है कि नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है। तो दक्षिण भारत में स्थित है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल आप इस तरीके से 27 वाले क्वेश्चन को भी बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में आपको समझना होगा। तो अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का जो राष्ट्रीय जल चिन्ह कौन सा है। तो गंगा नदी भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। सीधे एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चंस हैं। एंड उसी प्रकार अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला 29 है, इसमें मेंशन किया है कि जो पृथ्वी पर सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो वॉक स्टॉक स्टेशन जो कि कहाँ पर है, अंटार्कटिका में है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। जो पृथ्वी पर सबसे ठंडा स्थान है वो आपका वासस्टॉक स्टेशन है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। और अंटार्कटिका में ये है, आपको प्रॉपर समझ हो गया होगा पृथ्वी पर सबसे ठंडा स्थान। एंड जो आपका 13 नंबर क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी की कुल सतह पर कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है। तो उम्मीद करता हूँ आज के इन सभी क्वेश्चन को बहुत इजीली समझ गए होंगे। इनका रिवीजन करना, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी अपने आने वाले एग्जाम को बहुत इजीली टारगेट कर सकें। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था। आपको कैसे लगा ये भी कमेंट कर जरूर बताना।